ओ बेटा जी, ओ बेटा। कैसे एक महिला कलाकार के श्राप और एक गायक कलाकार की गलती ने 25 कमरों वाले बंगले और 7 लग्जरी कारों के मालिक भगवान दादा को कर दिया कंगाल। नमस्कार प्यारे दर्शकों, और आप देख रहे हैं न्यूज मिरर और सुन रहे हैं कहानी फिल्मों के पहले डांसिंग स्टार भगवान दादा की। भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े। भारत के पहले डांसिंग सुपरस्टार माने जाने वाले भगवान दादा 1 अगस्त 1913 को अमरावती में जन्मे थे। भगवान दादा असली नाम आबाजी पालव था और उन्हें प्यार से लोग भगवान बोला करते थे। अब सुनिए ड्रामा, ये मेरी तलवार। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन जितनी भगवान दादा की लोकप्रियता थी उतनी ही दर्द भरी है उनकी कहानी। गरीबी से अमीरी तक का सफर और एक आम आदमी से सुपर स्टार तक का सफर तय करने वाले भगवान के पास कभी समंदर किनारे आलीशान बंगला हुआ करता था। मेरी जहाँ प्यार में घर बार भी नीलाम होता। सप्ताह की 7 दिनों के लिए अलग अलग रंग की गाड़ियां उनके पास थी, लेकिन जहां उन्होंने अंतिम सांस ली वो एक झोल थी। आइए बताते हैं फिल्मों के भगवान दादा की गरीबी से अमीरी तक के सफर की कहानी। यानी हिंदी में कलाकार, उर्दू में अदाकार, अंग्रेजी में आर्टिस्ट। किस्मत की हवा कभी नरम कभी भगवान दादा के पिता मुंबई के एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे। भगवान दादा ने भी इसी मिल में मजदूर के रूप में काम किया, लेकिन वे सिनेमा को लेकर बहुत जुनूनी थे और एक एक्टर बनने के सपने देखा करते थे। उन्होंने साइलेंट फिल्मों से छोटी छोटी भूमिकाओं से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। साइलेंट फिल्म क्रिमिनल से वो पर्दे पर दिखाई दिए। प्यार को मेरे किसने पुकारा, जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया। और जल्द ही भगवान दादा कॉमेडी के बेताज बादशाह बन गए। भगवान दादा की कड़ी मेहनत रंग लाई और लोग उनके मेहनत करने और एक्टिंग करने के अंदाज को देखकर बहुत ही हैरान और खुश थे। फिल्मों में वो अपने स्टंट खुद किया करते थे। कलाकार को सबसे पहले अपनी मूछें मुंडवानी पड़ती है। लोग उनके काम करने के तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। आम लोगों में, खासकर मजदूरों के बीच उनके द्वारा निभाए गए रोल बहुत ही पॉपुलर हो गए थे और वो गरीबों के सुपरस्टार बन गए थे। इसके बाद भगवान दादा ने अपनी फिल्में बनाने का फैसला लिया और भगवान दादा ने जागृति पिक्चर्स नाम से खुद का एक प्रोडक्शन हाउस शुरू कर देखो उस वक्त मैं क्या कहूंगा, क्या कहोगे? मैं कहूंगा गेट आउट। और फिर 1947 में उन्होंने चैम्बूर में जागृति स्टूडियो का निर्माण किया। उन्होंने फिल्म अलबेला का निर्देशन भी खुद ही किया। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और 50 सप्ताह तक सिनेमा घरों में चलती रही। इसके गाने शोला जो भड़के और भोली सूरत दिल के खोटे आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने की उस समय थे। इन गानों के बहुत सारे रिमिक्स भी आ चुके हैं। फिर जाइए बर्तन धोइए। आपका कहाँ है चिकन खाना? तुम्हें क्या मतलब है? भगवान दादा को सफलता और शोहरत लगातार मिलती जा रही थी। उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके में सी फेसिंग वाला बंगला खरीदा जिसमें 25 कमरे थे। इतना ही नहीं, उनके पास 7 लग्जरी कारें थी और वे सप्ताह के हर दिन बदल बदल कर उनका इस्तेमाल किया करते थे और स्टूडियो जाया करते थे। बापू, ये है ज़माना तेरा, बापू। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता और सफलता का जुनून भगवान दादा के दिमाग में चढ़ गया था और अहंकार अब सर चढ़कर बोलने लगा था और वक्त ने भी अब करवट बदली। अगर आपके यहाँ से निकाला जाऊंगा तो फिर कहीं का नहीं रहूंगा। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। अरे अरे, भगवान दादा ने अलबेला के जादू को फिर से जगाने का मन बनाया। दोस्तों, भगवान दादा के दिमाग में ये आया कि जब अलबेला हिट हो सकती है कि उसी तरह की एक फिल्म और बनाई जाए। दोस्तों, इंसान अच्छे वक्त के सपने बार बार देखता है और चाहता है कि अच्छा वक्त फिर से आए और उसको दोहराने की कोशिश करता है। इसी चाह में भगवान दादा ने
एक और फिल्म बना डाली जिसका नाम उन्होंने रखा लबेला। जिस तरह से अलबेला हिट हुई थी, भगवान दादा ने सोचा कि अब लबेला भी हिट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, लबेला बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई और उसके बाद फिर उन्होंने वही गलती की और एक और फिल्म बना दी जिसका नाम उन्होंने रखा झमेला। दोस्तों, लबेला और झमेला के चक्कर में भगवान दादा बुरी तरह लुट गए और दोनों फिल्में बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई और बहुत सारा पैसा उनका इन फिल्मों में डूब गया। हो जिसका बैंक में खाता वही गुलफाम होता है। फिर भगवान दादा ने एक और गलती की। भगवान दादा ने किशोर कुमार के साथ हंसते रहना फिल्म का निर्माण शुरू किया। उन्होंने इसके लिए भारी पैसा भी किशोर कुमार को दिया। पत्नी के गहने तक उन्होंने गिरवी रख दिए और पूरी जमा पूंजी इस पर खर्च कर दी। लेकिन दोनों के बीच बहुत ज्यादा मतभेद हो गए थे और भगवान दादा को मजबूरी में यह फिल्म बंद करनी पड़ी, क्योंकि किशोर कुमार बहुत ही सनकी आदमी थे और भगवान दादा से अलग अलग विचित्र चीजों की डिमांड करते रहते थे और बीच बीच में काम करना बंद कर देते थे। इससे दुखी होकर भगवान दादा ने फिल्म बंद कर दी। भगवान दादा के कई दोस्त थे जो उनके खर्चे पर पार्टी करते थे, शराब पीते थे। धीरे धीरे उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे भगवान दादा को अपना बंगला और कारें बेचनी पड़ी। पूरा परिवार दादर की एक चौल में शिफ्ट हो गया। अंतिम वक्त में भगवान दादा का ख्याल उनकी बेटी और छोटे बेटे रख रहे थे। 5 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज और 600 से ज्यादा फिल्में करने वाले भगवान दादा का निधन 4 फरवरी 2002 को दादर के एक चौल में बहुत ही गरीबी की हालत में और गरीबी से लड़ते हुए हुआ। बताया जाता है कि जिंदगी के अंतिम कुछ सालों में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन और इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन की ओर से 3000 और 5000 का भुगतान उनको किया जाता था। लेकिन प्यारे दर्शकों, आखिर क्या हुआ इतने बड़े स्टार को कि उनको उनके कैरियर को नजर लग गई। प्यारे दर्शकों, कहने वाले कहते हैं कि ललिता पवार फिल्मों में अपना कैरियर शुरू कर रही थी और भगवान दादा उस समय एक स्टार थे। एक फिल्म में ये दोनों काम कर रहे थे और एक सीन में भगवान दादा को ललिता पवार के मुंह पर एक थप्पड़ मारना था। लेकिन अपनी एक्टिंग का जलवा और जोश दिखाने के लिए भगवान दादा ने इतनी जोर से थप्पड़ ललिता पवार के मुंह पर मारा कि वो बेहोश हो गई और 2 दिन तक कोमा में रही। और कोमा से बाहर आने के बाद उनको लकवा हो गया और उनका मुंह टेढ़ा हो गया। लेकिन भगवान दादा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ललिता पवार का कैरियर तबाह हो गया। उनकी जिंदगी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिल्मों में अपना नाम खूब कमाया और वो एक स्टार बनकर उभरी। प्यारे दर्शकों, आपको बताते चले, भगवान दादा फिल्मों के पहले डांसिंग स्टार थे। उनके स्टाइल को बहुत सारे हीरो ने कॉपी किया, जैसे कि अमिताभ बच्चन, गोविंदा। उनके स्टाइल को कॉपी करके बहुत सारे लोगों ने बहुत नाम कमाया। तो प्यारे दर्शकों, ये था फिल्मों के भगवान दादा का अर्श से फर्श तक का सफर, जिसमें उन्होंने देखी गरीबी और अमीरी और एक साधारण इंसान से सुपरस्टार बनने तक का सफर किया उन्होंने तय। ये पेशकश आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो दोस्तों तो न्यूज मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े। अब सुनिए ड्रामा, ये मेरी तलवार। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई।